हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि वेलोसिटी को किसी से रिलेट करना है। रिलेट करने के लिए मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को रिलेट करते हैं तो एक दूसरी बॉडी ज़रूर होनी चाहिए साथ में। हम रिलेट किससे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी वेलोसिटीज़ को रिलेट करना, उनकी पोजीशंस को रिलेट करना, यही सब हमें सीखना है इस रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट के अंदर। देखिए, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है, हमें सीखना है रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन अगर बॉडी है, मतलब दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दो कार हैं ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मिनिमम दो बॉडीज़ चाहिए होती हैं, टू बॉडीज़ आर रिक्वायर्ड। ओके, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको जिस भी बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसका सीधा सा एक तरीका है वी ए माइनस वी बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए निकालना है तो ये हो जाता है वी बी माइनस वी ए, मतलब कि दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस, ठीक है, सिंपल। लेकिन इसको कई बार पढ़ा जाता है कि सेम डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करती हैं तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, ए और बी, मीन्स ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। लेकिन उस प्लस का लॉजिक क्या होता है, वो हम क्यों करते हैं। मान लीजिए कि एक एक कार है ए और एक एक कार है बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो आप क्या करते हैं, वी ए माइनस वी बी करते हैं। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। अब अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप अगर ये बी जो है ये कह सकते हैं आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इस बी को ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा दूँ तो ये बी जो होगा वो माइनस बी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी ए माइनस और इस वी बी को मैं माइनस के वी बी से रिप्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी भी डायरेक्शन ए की ही डायरेक्शन में कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो वहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगा वो हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, जिसको कहा जाता है कि व्हेन द बॉडीज़ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस द रिलेटिव वेलोसिटीज़ गेट्स एडेड अप। तो ये प्लस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शंस में थी हमने उसकी डायरेक्शन को सेम कर दिया और बीच में माइनस का साइन लगा दिया, जिसकी वजह से दोनों के दोनों अब सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो ये तो कंसेप्ट रहा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वेलोसिटीज़ माइनस करनी है, और दो बॉडीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वेलोसिटीज़ ऐड अप कर देनी है। आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एनसीईआरटी से एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है कि दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं विच आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से जा रही हैं ये। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ए जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर से 54 इंटू 5/18 अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और जो ट्रेन बी है ये साउथ की तरफ जाती है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो अगेन हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन बी है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि दोनों ट्रेन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। इसके बाद वो कहता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें निकालना है। तो अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो हमें यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ए मतलब जो ट्रेन ए है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने 15 मीटर पर सेकंड ले लिया, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 25, अगर मैं इसको भी सेम डायरेक्शन में लेकर जाऊँगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ -25 लिया जाएगा क्योंकि ये ए की डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है। अब अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो मैं करता हूँ वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पर वी बी जो है क्योंकि वो ए से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो मैं उसको माइनस कंसिडर कर रहा हूँ, -15 आप यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाता है आपका माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ट्रेन बी है उसका जो मोशन है वो ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शंस में है,
ठीक है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पर वो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए मैं इसी को यहाँ पर रब कर देता हूँ। फॉर द सेकेंड पार्ट, आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट वॉज 40 मीटर पर सेकेंड, it was 40 meter per second negative. Now in the second part, velocity of ground with respect to b, तो देखिए velocity of ground with respect to b मतलब आप यहाँ क्या करेंगे, vg और माइनस का vb कर देंगे। तो vg जो था ग्राउंड का जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो ही रहेगा, ग्राउंड इज एट ज़ीरो वेलोसिटी, माइनस vb का जो वेलोसिटी था वो हमने कितना लिया था, माइनस का 25 लिया था। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर बी ट्रेन जो है वो साउथ साइड जा रही है 25 से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ग्राउंड की डायरेक्शन है, ग्राउंड की वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर जो बी ट्रेन है उसकी वेलोसिटी हम -25 ले रहे हैं, तो जो ग्राउंड की वेलोसिटी होगी वो +25 लिया जाएगा। बेटा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है वो इसी तरीके से आती है कि वहाँ डायरेक्शंस क्लियर नहीं होती हैं, साइंस क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। इसके बाद थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में आप देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। देखिए ए कहाँ जा रहा था, ए 15 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। एंड द वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, मीन्स द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए is equals to v of monkey minus v of a. So basically if you want to find out the value of vm, so it would be vma minus va. देखिए मंकी की जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम 5 ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए था दैट वाज 15, ठीक है, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 प्लस का रहेगा, और क्योंकि जो मंकी था वो जो ट्रेन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए वहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो जो वेलोसिटी ऑफ मंकी आ जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इन द साउथ डायरेक्शन। वाई इन द साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जो ए ट्रेन थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, तो जो मंकी की वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन में होगी। तो सीधा सा आपको बस ये फार्मूला याद रखना है कि जिसकी वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी माइनस द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं सिंगल डायमेंशन यानी वन डायमेंशन के लिए। अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस, तो वहाँ पर मैं आपको एक सीधे से एक आसान से तरीके से समझाता हूँ कि वहाँ पे करना क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के अंदर एक बोट है, और उस बोट को ये वाटर बॉडी जो है इसको क्रॉस करना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया इधर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में है कि वाटर जो है ये स्टिल नहीं है, इट इज़ फ्लोइंग, सो इट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब आपको यहाँ पर निकालना है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी और यू कैन से द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर बॉडी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 2D डायमेंशन आ गया है, तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ इस तरीके से होंगी और कुछ एंगल बना रही होंगी। तो अगर हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है तो हम सीधा सा जैसे आप बचपन में पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज़ करेंगे और हमें कुछ नहीं करना। कि अगर ये देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और तो ये चीज़ हमारी, हम एक को बेस मान लेते हैं, एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और एक को हाइपो मान लेते हैं। तो हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपो का जो स्क्वायर है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द बोट। ओके, देन व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, यू कैन से द वेलोसिटी ऑफ द बोट स्क्वायर plus the velocity of the water body square, and just take the under root of that. So here you can see velocity of boat with respect to ground would be given by the velocity of boat with respect to water square plus the velocity of water with respect to the ground. ठीक है, मतलब इस तरीके से हम इजीली अगर कोई एक वेलोसिटी हमें रिजल्टेंट वेलोसिटीज़ को फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस बेस का स्क्वायर और दोनों का रूट ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर मुझे एंगल निकालना है ये वाला कि जो बोट है वो कितना एंगल बना रही है रिजल्टेंट के साथ, तो मैं यहाँ tan थीटा का यूज़ करूँगा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वुड बी वी डब्ल्यू माइनस द बेस वुड बी वी बोट।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थीटा निकालना चाहेंगे तो वो tan इनवर्स VW/VB से ईजीली आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, द कार B इज़ अहेड ऑफ कार A by 10 किलोमीटर। सपोज दिस इज़ कार B एंड दिस इज़ कार A and the distance between them is 10 kilometer on a straight road at a given time. At this instant the car B turns left on a road which makes right angle to the original direction. तो B जो कार थी वो इधर चली गई, A अभी भी ऐसे जा रही है, आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो which makes an angle 90 degree. If both the cars are moving with a velocity of 40 km per hour, means the velocity of A is 40 and the velocity of B is also 40 km per hour, then find the closest approach between the cars and the time taken to reach the closest approach. तो अगर हम closest approach की बात करें तो मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। closest approach की याद करते हैं तो मैं इस वाली डिस्टेंस को भी 10 किलोमीटर ही यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो B कार है ये भी यहाँ पे जो डिस्टेंस ने ट्रैवल करा ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करा, ये भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो ये वाली डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा √10² प्लस 10². So basically the distance would be 10√10 kilometer. So this is the closest approach. 10√10 kilometer is the closest approach. Now in order to calculate this time, we need to calculate this velocity. ये वाली वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, आप दोनों वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर दीजिए, VA² प्लस VB², क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब VA और VB दोनों ही क्या है 40 हैं, तो बेसिकली ये 40√2 आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा 40√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर थी। अब अगर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल गया और रिजल्टेंट डिस्टेंस पता चल गया तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था वो कितना था 10√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जिसकी स्पीड है रिजल्टेंट जो आ रही है वो आ रही है 40√2, तो टाइम जो आ जाएगा ये 1/4 या फिर हम इसको 0.25 सेकेंड भी कह सकते हैं, इतना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल भी एक डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है, आप चाहें इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक्स होती हैं। आपको एक राइट एंगल फॉर्म करना है या राइट एंगल नहीं भी बनता तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो राइट एंगल है, लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें ये A है और ये B है, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल मान लिए यहाँ दे दिया ये थीटा है, अब आपको ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का, वो होता है √VA² प्लस VB² प्लस 2VA/VB cos थीटा। तो वहाँ पर हम यहाँ पे इस थीटा को पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कभी जहाँ पर ये 90 डिग्री पर नहीं है दोनों वेलोसिटीज़, तो वहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज़ करके ईजिली रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड कर लीजिए, एक बार देख लेना ध्यान से, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।